ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतस। ओम ब्रह्म विद्या के आचार्य सूर्यपुत्र भगवान यम और नचिकेता को नमस्कार है। भगवान यम और नचिकेता के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी मित्रों का मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और हम आज का हमारा जो है, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आज हम वल्ली एक को समाप्त करने की स्थिति में रहेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। हम ये जो भूमिका है उसमें हम इस चित्र को बार बार आपको दिखाते हैं। इस चित्र में ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है, ये ब्लैक लाइन हमारे मन के कारण उत्पन्न होती है, हमारी दृष्टि के कारण उत्पन्न होती है। ये दोनों लाइन वास्तविक नहीं है। वास्तव में ये जो पूरा ब्रह्म है, जगत है, जीव है। और ये जो हमने आपको लाइन दिखाई, क्योंकि चित्र की लिमिटेशन है, चारों ओर हमने 2 डायमेंशनल चित्र बनाया, इनको यदि हम 3 डायमेंशनल बनाए तो चारों ओर 8-10 दिशाओं में, चारों ओर या 10 दिशाओं में, सब ओर ब्रह्म बहुत ही सूक्ष्म रूप से, बहुत ही व्यापक रूप से ठसाठस उपलब्ध है। और सब जगह जब ब्रह्म है तो उसका विभाजन संभव नहीं है। विभाजन के लिए बीच में स्पेस की जरूरत होती है, तो स्पेस में भी ब्रह्म है। तो ये एक चित्र है जो मुझे बहुत ही प्रभावित करता है, अचानक मेरे से बन गया था। ये हम आपको बता रहे हैं कि समुद्र के पानी में नर्मदा नदी कैसे मिल रही है, और मिलने के बाद उसका अस्तित्व कैसे खो जाता है। दूसरा स्वरूप है लहर का। अब क्या आप इस लहर का स्पर्श कर सकते हैं बिना पानी को छुए? क्या समुद्र का अस्तित्व बिना पानी के हो सकता है? तो समुद्र और लहर या भंवर जो कुछ भी है वह पानी ही है, यह संदेश है। तो उस तरीके से एक उदाहरण है, एग्जैक्टली उदाहरण ब्रह्म को प्रदर्शित नहीं कर सकता, लेकिन एक संकेत देता है। उदाहरण के माध्यम से हम एक संदेश देते हैं। फिर हम आपको दृष्टा और दृश्य का हमने आपको बताया था किस तरीके से हमको दिखता है। जब ये जो सामने हमारा दृश्य है उसके पर हमारा ध्यान जाता है, और जब उस ध्यान में पूरे के पूरे मन पर जब वह चित्र छा जाता है, वह दृश्य छा जाता है, तब हमको दिखता है। यदि उसमें कुछ और हलचल हो रही होती है, यदि हमारा मन किसी और चीज में लगा होता है, तो फिर वह दृश्य नहीं दिखता है। इसी तरीके से ध्वनि का है और बाकी चीजों का भी है। और इस पूरे वल्ली का उद्देश्य यह है कि वह बताती है कि क्यों हम अपने आप को नहीं देख सकते। प्रत्येगात्मा का मतलब होता है प्रत्येक धन आत्मा। प्रत्येक का मतलब होता है अंदर, और आत्मा का अर्थ होता है सेल्फ। सेल्फ मतलब मैं। और ये जो मैं है, एक के बाद एक 5 लेयर्स हमको दिखाई हैं हमारे ऋषियों ने, और उन 5 लेयर के अंदर भी मैं हूं। तो मैं बिल्कुल सबसे अंदर, जो प्रत्येक सबसे अंदर जो सेल्फ है, सबसे ऊपर जो सेल्फ है वह शरीर है, फिर उसके बाद प्राण है, फिर उसके बाद मन है, फिर बुद्धि है, फिर अव्यक्त है, और फिर उसके बाद ईश्वर है। इस तरीके से हमको एक प्रेजेंटेशन है, एक ऋषि ने उस तरीके से किया है तैत्तिरीय उपनिषद में। क्योंकि हमारी जो दृष्टि है, जो हमारे इंद्रियां हैं, वो बाहर की ओर देखती हैं, और हमको अंदर की ओर देखना है। अंदर देखने के लिए हमको हमारी इंद्रियों को आवृत्त करना पड़ता है, उनको ढकना पड़ता है, उनको बंद करना पड़ता है। फिजिकली हम उनको घुमाकर इस तरीके से पीछे नहीं कर देते हैं कि सामने के बदले में अंदर देखने के लिए उसको कर लें, ऐसा नहीं होता। केवल हम उनको बंद करते हैं और
उसके बाद हमारा आत्मदर्शन चालू होता है। ये उसके कुछ उदाहरण हैं। ये हमने आपसे बोला था कि वस्तु और कर्ता के बीच में जो जानने की प्रक्रिया है, उसमें कर्ता और वस्तु दोनों को जानना जरूरी है। लेकिन हम केवल एक ही तरीके से बात करते हैं, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो केवल बाहर की ओर देखती हैं। तो ये वाला जो हमारा हिस्सा है कर्ता वाला, इसको हम जान नहीं पाते, और इसी को हमको समझने की जरूरत है। अगले वाले आने वाले कुछ जो मंत्र हैं वो इस बात पर हमारा ज्ञान बढ़ाएंगे। ये भी हमने आपसे बात की थी। ये चित्र हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, इसको यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आएंगी। ये आंख, आंख के पीछे मन, मन के पीछे बुद्धि, और बुद्धि के पीछे मैं स्वयं रहता हूँ, तब हम देख पाते हैं। ये एक दूसरा चित्र है जो बहुत ही हमने आपसे कंपैरिजन किया था दो अवस्थाओं का, स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था। स्वप्न अवस्था में हम लेटे लेटे बिस्तर पर लेटे लेटे दिल्ली, मुंबई, लंदन घूम आते हैं। वहां पर जाकर अनुभव करते हैं तो हमारा शरीर एक बिस्तर पर पड़ा हुआ रहता है, जो हमारा वास्तविक शरीर है, और एक हमारा स्वप्न शरीर है जो घूमने जाता है, बहुत सारे अनुभव करता है। और जब हम जागते हैं तो ये जो स्वप्न में जो दिख रहा था, जो हमें महसूस हो रहा था, वही दिन में जागृत अवस्था में भी हमें महसूस होता है। इसका मतलब है जो देखने वाला है इन दोनों को, वो एक है। और ये इंटरेस्टिंग चीज था। तो शरीर अलग हो जाते हैं, मन अलग हो जाता है, और देखने वाला जो हमारा तंत्र है वो बना रहता है। ये इस तरीके से हमको संकेत किया था। एक और चित्र है, इस चित्र पर हम हो सकेगा तो बाद में बात करेंगे। अभी आपको केवल चित्र देखना है 1 मिनट के लिए। और ये जो व्यष्टि, एक तरफ हमने व्यष्टि लिखा है और दूसरी तरफ समिष्टि लिखा है, और ये लाइन बता रही है ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म की पूरी चेतना जो है ऊपर से लेकर नीचे तक व्याप्त है। जब हम उसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो जब ग्रॉस लेवल पर विश्व कहते हैं उसको, ये टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब मेरा शरीर है, और जो मेरी धारणाएं, विचार हैं, जो मेरी जानकारी है, वो विश्व है मेरा। स्वप्न अवस्था में जिस तरीके से हम चीजों को देखते हैं, जो शक्ति है हमारे बीच में, उसको हम तेजस बोलते हैं। और जब हम सो जाते हैं उस समय हम जो कुछ देखते हैं उसको हम प्राज्ञ बोलते हैं। इसी का जब हम मैक्रो, ये माइक्रो लेवल था, और एक कॉस्मिक लेवल पे जब हम संसार के स्तर पर देखते हैं तो विराट है भौतिक स्तर पर, चेतना के स्तर पर हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा है, और कारण स्तर पर ईश्वर है। इस पर हम मंत्रों के बाद यदि समय मिलेगा तो विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चित्र पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दृष्टा, दृश्य और देखना, इन दोनों के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज समझ में आएंगी। लेकिन चित्र से स्पष्ट है कि जो देखने की जो प्रक्रिया है, दृष्टा और दृश्य दोनों को मिलाकर होती है। दृष्टा के बिना जो दृष्टा है, क्या इसका अस्तित्व दृश्य के बिना हो सकता है? और क्या दृश्य का अस्तित्व बिना दृष्टा के हो सकता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दृष्टा का मतलब केवल ये जो एक महिला दिखाई है हमने, ये नहीं। दृष्टा का अर्थ यह नहीं है। दृष्टा का अर्थ है समस्त प्राणी। और ये लिखते नहीं बन रहा मेरे से। ये समस्त प्राणी का अर्थ है समस्त प्राणी। ये जो समस्त प्राणी हैं उनके संदर्भ में बात है। यदि दृष्टा यानी समस्त प्राणी, जब तक चेतना नहीं होगी तब तक दृश्य का कोई मतलब है, हो सकता है कि नहीं। ये इशू था डिस्कशन का, हम आगे इस पर भी चर्चा करेंगे कि समय मिला तो। हम नचिकेता द्वारा जो प्रश्न तीसरा वरदान मांगा गया था उस पर विचार कर रहे हैं। कठोपनिषद की वास्तव में जो विषय वस्तु है वह तीसरे वरदान का उत्तर ही है। अध्याय 1 की वल्ली 1 के 20वें मंत्र में उन्होंने पूछा था कि जो संसार में भ्रम है
कुछ कहते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ बचता है, कुछ कहते हैं मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचता। उसके संबंध में वह है या नहीं है, ऐसा प्रश्न वो वल्ली 1 के 29वें मंत्र में कहते हैं। भाई फिर से ध्यान देखिए, हे मृत्युदेव, जिस परलोकगत जीव के संबंध में लोग संशय करते हैं कि वह है या नहीं, उस महान परलोक के विषय में जो निश्चित विज्ञान है वह मुझे बताइए। और फिर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में वल्ली 2 के मंत्र क्रमांक 14 में, जो बिल्कुल बहुत ही दार्शनिक प्रश्न है, वो बहुत स्पष्ट प्रश्न है। नचिकेता पूछते हैं कि वह जो धर्म और अधर्म से भिन्न है, जो कृत और अकृत से भिन्न है, जो कार्य कारण प्रपंच मतलब जो पंचभूत है उनसे बनने वाले जगत से भिन्न है, जो भूत तथा भविष्य से भिन्न है, ऐसी कोई जो वस्तु है, परम वस्तु है, उसके संदर्भ में हमें बताइए। ये प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर हम लोग ढूंढ रहे हैं। और इसके संदर्भ में हमने जो पढ़ा कि अध्याय 1 की वल्ली 3 के मंत्र 12 में ये कहा गया कि सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, एकाग्र सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। ये बुद्धि हम सबके पास क्यों नहीं होती, इसके संदर्भ में भी चर्चा प्रारंभ होती है अध्याय 2 की वल्ली 1 में। और वो कहता है, पहला मंत्र, परांची खानी वितरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मा। ईश्वर ने या स्वयंभू आत्मा ने जो हमारे गोलक हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, उन्हें सीमित कर दिया है, उन्हें बाधित कर दिया है, उन्हें हिंसित कर दिया है, और वो केवल बाहर देख पाती हैं और अंदर की ओर नहीं देख पाती। लेकिन उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन और दिया है कि कुछ लोगों ने जो इसको समझते हैं, उन्होंने अंदर तत्व को, आत्म तत्व को देखा है और समझ पाते हैं, वो देख पाते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो हम बाहर की ओर हमारी दृष्टि है, उसका क्या परिणाम होता है। फिर उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से मंत्र 3 में बताया इस तरीके से जिस शक्ति के माध्यम से हमारी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं कार्य करती हैं। आंख रूप को देख पाती हैं, जिह्वा रस को, स्वाद को ले पाती है, नाक गंध को समझ पाती है, कान ध्वनि को सुन पाते हैं, और त्वचा स्पर्श को सुन पाती है। और हमारे बाकी जो हैं, जो मैथुनान का सामान्य रूप से अर्थ होता है सेक्सुअल प्लेजर, लेकिन मैथुन का अर्थ होता है दो। तो जितने भी प्रकार के दो लोगों का मिलन होता है, किसी भी प्रकार की दो वस्तुओं का जो हमारे साथ में आती है, जो हमारे संपर्क में, मैं और मेरे अलावा संपर्क में आने वाली प्रत्येक वस्तु के बीच में जो संबंध होने से हमें सुख या दुख होता है, उसको हम जिस माध्यम से समझते हैं, उसको उन्होंने कहा वह आत्मा है। और उस आत्मा से क्या शेष रह जाएगा, वह जो इन सब के पीछे है, वह सब चीजों को जान सकती है, ऐसा इन्होंने इस मंत्र में कहा और आत्मा को सर्वज्ञ बताया है। इसके बाद इसी आत्मा को और उसी की ओर ध्यान देने के लिए, क्योंकि आत्मा बड़ा सूक्ष्म तत्व है, आपको समझ में नहीं आता, तो उन्होंने स्वप्न और जागृत अवस्था की तुलना की, जो हमने एक चित्र बताकर आपको बताया था कि आप स्वप्न में जो कुछ देखते हैं और जो अनुभव करते हैं, और जो अनुभव आपको जागृत अवस्था में याद रहता है, जागृत अवस्था में जो वस्तुएं आप महसूस करते हैं, क्या है जिसके माध्यम से आप जागृत अवस्था में, जिसके माध्यम से आप स्वप्न अवस्था में वस्तुओं को देखते हैं, अनुभव करते हैं, वही आत्मा है। और फिर उन्होंने बताया कि जो इस आत्मा को जान जाता है वह शोक नहीं करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पर हम बहुत विस्तार से चर्चा करें, हम संक्षेप में भी आगे बढ़ रहे हैं। फिर एक और लेवल पर उन्होंने मन के लेवल पर बताया। हमने तृतीय वल्ली में पढ़ा था, जब रथ का रूपक दे रहे थे, तब शरीर जो है, शरीर बुद्धि और आत्मा, शरीर बुद्धि या शरीर मन और आत्मा, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट का जो संयुक्त रूप है, उसको जीव बोला जाता है, उसी को भोक्ता बोला जाता है। और कर्म फलों का जो भोक्ता है, जो प्राण का आधार है, जो आपके शरीर में प्राण उत्पन्न करता है,
उसको आत्मा कहते हैं। वह आत्मा भूत और भविष्य की कंट्रोलर है, नियामक है, अधिष्ठाता है। उसको जो व्यक्ति जान लेता है, फिर उसको किसी चीज की सुरक्षा करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। ये सर्वशक्तिमान के रूप में आत्मा को उन्होंने प्रस्तुत किया है। यह भी आपको आत्मा की अलग अलग तरीके से परिभाषा बता रहे हैं, अलग अलग से उसका परिचय करा रहे हैं। और आपके जो दैनिक जीवन का अनुभव है, जिस तरीके से आप समुद्र को देख पाते हैं, समुद्र के किसी एक हिस्से को देख के आप समुद्र का अनुमान लगाते हैं, उसी तरीके से इन अलग अलग छोटे छोटे उदाहरणों से आपको आत्मा के स्वरूप का अनुभव करना है। आत्मा अनंत है, निराकार है, निर्गुण है। ऐसी आत्मा का एहसास आपको इन उदाहरणों के माध्यम से, इन अनुभवों के माध्यम से करना है। उस आत्मा को हम वस्तु के रूप में नहीं देख सकते हैं, इसलिए इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण से हमको समझाया जा रहा है। और इन पर आप ध्यान से मनन करेंगे तो आपको अपने स्वरूप का चिंतन होगा। अगले मंत्र में उन्होंने बोला, फिर से, अब अभी तक वो आपके व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे थे, अब उन्होंने कहा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र है, कि जो ब्रह्म है उसने जब तप किया, उस ज्ञान रूपी तप किया, उससे ये जो पंच तत्व है, उसके पहले जिस प्रथम जन्मा जो है, वही ही आपके शरीर में आत्म गुहा में, बुद्धि गुहा में बैठा हुआ है। और वही, इसे हिरण्यगर्भ भी कहा गया है, भूत और भविष्य को दिखाता है, और भूत और भविष्य का नियंता है, और पांचों महाभूतों का निर्माण करता भी वही है, ब्रह्मा। इस तरीके की बात है ये। भूते व्यप्यसतः, जो भूतों का निर्माता है, जो भूतों के उनका निर्माण करता है, उसको देखते हैं। इस तरीके की बात यहाँ कही गई है। अगला मंत्र जो है वो आपकी चेतना के संदर्भ में है, प्राण के संदर्भ में है। और यह फिर आपको समझाता है कि जो प्राण है, प्राण के कारण, यहाँ प्राण का अर्थ हिरण्यगर्भ लिया गया है। इस हिरण्यगर्भ के कारण ही आप में विभिन्न प्रकार की शक्तियां, देवता का मतलब होता है इंद्रियां, विभिन्न प्रकार की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। अदिति, देवतामयी जो शक्ति उत्पन्न होती है, जो देखने की क्षमता उत्पन्न होती है, आपकी जो समझने की क्षमता होती है, वह हिरण्यगर्भ के कारण होती है। और जो इसको समझ लेता है, जो इसको समझ लेता है, वही तुम जानना चाहते हो। ये जो है, ये जो अदिति की जो क्षमता है, ये जो आपकी जानने की क्षमता है, जो आपकी समझने की क्षमता है, ये जितनी भी आपकी ज्ञान इंद्रियों के पीछे जो बैठा हुआ है, जिसके कारण आपकी सभी ज्ञान इंद्रियां काम कर रही हैं, कर्म इंद्रियां काम कर रही हैं, वही है जो जिसको जानना चाहता है नचिकेता। इस तरीके की बात इन्होंने यहाँ पे कही। पिछले मंत्रों में भी यही बात कही गई थी। फिर इसका उदाहरण थोड़ा सा भौतिक रूप में उन्होंने दिया आके अगले 8वें मंत्र में, कि जो अरणी है, अरणी मतलब लकड़ी, दो जो यज्ञ की जो लकड़ियां हैं उनमें अग्नि रहती है। वो पुराने जमाने की बात है। उस समय अग्नियों को रगड़कर एक अग्नि को नीचे रखते थे, दूसरे को उसके ऊपर रखते थे, और उनका घर्षण करते थे। उस घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती थी। उस ऊष्मा को सुरक्षित रखा जाता था, और लगातार उस पर ही हवन सामग्री देकर, हविष्य डालकर, उसकी प्रार्थना करके उसको सुरक्षित रखकर आगे बढ़ाया जाता था। और ठीक उन्होंने इसकी कल्पना की है कि जिस तरीके से गर्भवती स्त्री है, अपने गर्भ को सामान्य जीवन को चलाते हुए एक साथ सुरक्षित रखती है। मतलब उनका कहना यह था कि हम ईश्वर को जानने की, और इस अग्नि को उन्होंने हिरण्यगर्भ कहा, जातवेदा कहा, सबको जानने वाला कहा, और इसको समझने की बात कही है। और इस उदाहरण से, गर्भवती महिला के उदाहरण से बोला कि जिस तरीके से गर्भवती महिला अपने दैनिक जीवन के संचालन के साथ घर में, उस समय की बात है, भोजन बनाते समय, परिवार का सुरक्षा करते हुए, परिवार के लिए कार्य करते हुए भी अपने गर्भ का पालन पोषण कर सकती है, मतलब एक साथ दो कार्य कर सकती है, उसी तरीके से आप भी इस आत्म तत्व को जान सकते हैं
अपने दैनिक जीवन के संसार में रहते हुए। और वह तत्व जो अग्नि है, जो दो लकड़ियों से उत्पन्न हुई, जिसको सुरक्षित रखते हैं, वह अग्नि ही वह अग्नि ही ब्रह्म का प्रतीक है, वह अग्नि ब्रह्म का स्वरूप है। इसी अग्नि को उन्होंने ज्ञान अग्नि से भी तुलना की है। योगियों के हृदय में जो ध्यान से जो अग्नि पोषित होती है, जो ध्यान से जो अग्नि प्रज्वलित होती है, वह अग्नि हिरण्यगर्भ ही है। और इस तरह की बात की, और वही जो कुछ ये सब है आपके बीच में, इसी को नचिकेता जानना चाहते हैं। इस तरीके से 8वां मंत्र था। 9वां मंत्र और आगे बात करता है। 9वां मंत्र, जो 8वां मंत्र था वो व्यक्ति स्तर पर बात कर रहा था। 9वां मंत्र जो है वो विशाल स्तर पर, विराट स्तर पर बात करता है कि जहां से, जिस शक्ति से सूर्य का उदय होता है, जिस शक्ति से सूर्य का अस्त होता है, जिसके कारण सूर्य अस्त होता है, या जिसके कारण सूर्य का निर्माण हुआ है, जिसके कारण सूर्य उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण सूर्य समाप्त हो जाएगा, जिसमें मिल जाएगा, जहां से उत्पन्न हुआ है और जिसमें वह मिल जाएगा। तो पहली चीज है कि उदय और अस्त होना। दूसरी चीज है उसका उत्पन्न होना और समाप्त होना। और तीसरी चीज है वो नियमित रूप से चल रही है। ये और ये इसमें 3 तरीके के, जब हम आपसे बात करते हैं मंत्रों में, ओम शांति 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 कहते हैं। तो भारतीय समाज ने पूरे संसार को, सारी व्यवस्थाओं को 3 स्तर पर देखता है। एक भौतिक स्तर है, एक आधिदैविक स्तर है, और एक आध्यात्मिक स्तर है। आध्यात्म, दैविक और भौतिक। तो भौतिक रूप से ये सूर्य जिस चीज से बना है, उसी चीज से आप बने हुए हो। जिससे सूर्य का उत्पन्न हुआ है, जिससे समाप्त हुआ है, यह बात है उसमें। बस हम एक ही है आप में और उसमें। फिर जिस तरीके से मनुष्य के रूप में आपके पीछे एक शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, जो आपके साथ काम करती है, और जिसे आप अपने नाम से जानते हैं, जिसे आप जानते हैं कि बॉडी माइंड इंटेलेक्ट कॉम्प्लेक्स के पीछे जो एक शक्ति है, या बॉडी माइंड इंटेलेक्ट को ही जो एक सूक्ष्म शरीर है आपका, उसी तरीके से सूर्य को चलाने के लिए, सूर्य की जो नियमित व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए, सूर्य का उदय और अस्त होने की जो व्यवस्था है, उसके प्रकाश देने की जो व्यवस्था, उसकी जो गर्मी देने की जो व्यवस्था है, जो लॉ है उसके पीछे, वह सूर्य देव है। जिस तरीके से आपके पीछे सूक्ष्म रूप से आप मनोहर दुबे हैं, या और भी बहुत सारे जो हमारे साथी लोग उपस्थित हैं, उसी तरीके से सूर्य के पीछे भी एक शक्ति है, एक अदृश्य शक्ति है, बहुत सूक्ष्म शक्ति है, जिसे हम सूर्य देव कहते हैं। जिस तरीके से हमारे पीछे वाली शक्ति का कोई आकार और रूप नहीं दिखता है, बहुत सूक्ष्म है, उसी तरीके से सूर्य के पीछे भी जो सूर्य देव कहलाते हैं, जो सूर्य के अधिष्ठान देवता हैं, वह सूर्य देव हैं। वो सूर्य का कारण ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्म में भी समाप्त होंगे। इस तरीके की बात इसमें 3 स्तर पर कही गई है। आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब है एक पीछे शक्ति है। आधि भौतिक जो उसका फिजिकल फॉर्म है सूर्य का, और आधि दैविक स्थिति जो है, जो उसमें ईश्वर की जो चेतना है, जिसके कारण उसका उत्पादन हुआ है और जिसके कारण वह नष्ट होगा। बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले सूर्य का निर्माण हुआ, सूर्य नहीं था, सूर्य बना। बिलियंस एंड ट्रिलियंस ईयर्स बाद सूर्य समाप्त हो जाएगा, उस तरीके की ये बात है। तो जिससे वो उत्पन्न हुआ था, जिसमें वो समाप्त होगा, 1, जिसके कारण वह नियमित रूप से काम कर रहा है, 2, और जिस चीज से वो बना हुआ है, वो 3। इस तरीके की 3 बातें यहाँ हमको समझने की जरूरत है, और यही हमारे संदर्भ में है। और यही बात जो है, उसके पीछे जो तीनों चीजों के पीछे है, वही है जो हमेशा बचा रहता है, जिसके कारण सूर्य उत्पन्न होता है, जिसके कारण हमारी दैविक, आध्यात्मिक और भौतिक स्थिति उत्पन्न होती है। वही है जिसको नचिकेता जानना चाहता है। ये तो हमारी बात थी अब तक की, और हमने संक्षेप में कह दी। अब हम अगले 6 मंत्र हैं, उनको पहले मंत्रों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद समय बचेगा तो उन पर चर्चा करेंगे, अन्यथा अगले में हम पूरी इस वल्ली को समाप्त करेंगे। अभी तक हमने जो आत्म तत्व को एक तरीके से आपको इंगित करने की कोशिश कर रहे थे कि आत्म तत्व जो है वह क्या है, उसको हम आपको देखने की बात कर रहे थे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं पीछे चल रहा हूं।
और आपसे ये जो वाला चित्र हमने आपको बताया था, इस चित्र पर हम आपके साथ आ गए हैं, और ये चित्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चित्र के से हम आपसे जब चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें एक ये दृष्टा है और एक ये दृश्य है ना। अब इन दो के रूप में अगले दो मंत्रों में जो दृष्टा और दृश्य ही, ये जो पीछे बैकग्राउंड है व्हाइट कलर का, मैंने जानबूझ के पीछे व्हाइट लिखा है, और ये सारे चित्रों में वास्तव में व्हाइट ही जो है वह ब्रह्म है। उस ब्रह्म में ही ये दृष्टा है, उस ब्रह्म में ही ये दृश्य है। और जब तक हम दृष्टा और दृश्य उपलब्ध रहेंगे, तब तक हम ब्रह्म को नहीं जान सकते। जब दृष्टा और ये दृश्य का भाव समाप्त हो जाता है, तब हम ब्रह्म हो जाते हैं। इस तरीके की बात है। तो अभी बहुत सारी बातें दृश्य के रूप में होती हैं, बहुत सारी बातें दृष्टा के रूप में होती हैं, और अब जो बात कह रहे हैं वो दृष्टा और दृश्य एक ही है। कि पूरी की पूरी कायनात, पूरी की पूरी प्रकृति, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, वह ईश्वर जिस पर ये सारी चीजें उत्पन्न हो रही हैं, वह एक है। इस तरीके का संदेश अब दिया जा रहा है आने वाले मंत्रों में। हम उन मंत्रों पर चल रहे हैं, और ये बड़े ही श्रेष्ठ मंत्र हैं। यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्वेह मृत्यु स मृत्युमाप्नोति या एह नानेव पश्यति। जो यहाँ देह इंद्रिय संघात, द बॉडी माइंड इंटेलेक्ट कॉम्प्लेक्स जो है, ये जो हमारा शरीर है और इसमें जो प्राण है, जो मन है, बुद्धि है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में जो कुछ है, वही इस कॉम्प्लेक्स के बाहर संपूर्ण जगत में व्याप्त है। वही परलोक है, वही सब कुछ है जो इस शरीर के अंदर है। जो अन्यत्र परलोक में है, वही यहाँ इस लोक में, इस शरीर में भी है। और जो इन दोनों में भिन्नता महसूस करता है, वह व्यक्ति मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है। भारतीय दर्शन ये कहता है कि हमारा यह जो शरीर है, हमारी जो मन बुद्धि है, यह परमात्मा से अलग नहीं है। परमात्मा का ही एक व्यवर्त है। परमात्मा में ही उसी तरीके का एक इल्यूशन है, जिस तरीके से अंधेरे में रस्सी में हम सांप देख लेते हैं, और जैसे ही हमको रस्सी का पता चल जाएगा, सांप का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब तक हम रस्सी को नहीं देख लेते हैं, तब तक सांप रहता है। उसी तरीके से यहाँ बताया जा रहा है कि जब तक हम इन दोनों को अलग अलग देखते हैं, तब तक हम इस संसार में हैं, और तब तक हम इस अज्ञान में हो, तब तक हमको दुख प्राप्त होगा। मृत्यु को दुख ही कहा जाता है। अज्ञान ही मृत्यु है। यदि आपको अज्ञान ना हो तो मृत्यु ही नहीं होगी। यदि आप ये समझ लें कि आप देह और शरीर, देह मन और बुद्धि नहीं है, आप इससे अलग हैं, तो समाप्ति मृत्यु तो देह की होती है, आपकी नहीं होती है। जब तक आप इस अज्ञान से ग्रसित हैं कि आप अपने आप को इस शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं, तब तक दुख है। जिस समय जैसे ही आपका ज्ञान, आपकी दृष्टि, आपके दृश्य में यह आ गया कि यह क्या है, जिस तरीके से रस्सी में अधिरोपित सांप आपको समझ में आ जाता है, और ज्ञान के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से, तो वहां सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसमें आपको आंतरिक ज्ञान की आवश्यकता होगी। जब आप आंतरिक ज्ञान से इस शरीर में जो कुछ है, जिसके कारण यह शरीर है और जिसके कारण यह संसार है, दोनों की मूल तत्व को, प्रत्येक तत्व को, अंदर आंतरिक तत्व को देख सकते हैं, उसी क्षण आप मृत्यु को प्राप्त होने से मुक्त हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये इस तरीके का एक मंत्र है। उदाहरण के लिए एक कहानी सुनाते हैं कुछ विद्वान। एक व्यापारी था और घर पर सोने का व्यापारी था, और उसने अपने तिजोरी में बहुत सारे जेवर रख के आया था, सोने के जेवर, और अपने लड़के के साथ दुकान पर बैठा था।
उसको लगा किसी कारण से जेवर की आवश्यकता हुई, तो उसने अपने बेटे से कहा कि जाओ, जितना सोना है ले आओ। बेटा गया, तिजोरी खुली, उसने देखा और लौट के आके बताया पिताजी को कि पिताजी, तिजोरी में सोना नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं सोने के व्यापारी को, जो सुबह अपनी तिजोरी में बहुत सारे जेवर रख कर आया हो और थोड़ी देर बाद उसका बेटा जाकर देखे और कहे कि सोना नहीं है। पिता की क्या हालत होगी। तुरंत भागते हुए बेटे के साथ घर गया, खोला तिजोरी तो देखा कि उसमें जितने जेवर थे सब, कंगन, हार, नथ, मेहंदी, जो कुछ भी होते हैं सब थे उसमें। उसने कहा ये तो है। तो बेटे ने कहा ये तो जेवर है, सोना कहाँ है। तो ये एक बड़ा डिस्कशन है इस तरीके का, ये सोना है कि जेवर है। और जिस तरीके से जेवर बिना सोने के हो ही नहीं सकते, सोना मूल है, इसी तरीके से जो आत्म तत्व है वह मूल है। बाकी सब चीज उससे बनी हुई है, उसके ही रूप है जो अस्थिर है, अस्थाई है। ये बात इस मंत्र से यहां कही जा रही है। बहुत सारे उदाहरण देके, जैसे मैंने आपको 2 उदाहरण देकर बताए। ये जो कंफ्यूजन है आपके मन में, जब तक ये कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को आप व्यवहारिक रूप से देखते हैं, जब तक जो आपको दिख रहा है वह है। तो जो दृष्टा और दृश्य का जो भाव है, जो दृश्य दिख रहा है और जो दृष्टा देख रहा है, जब तक आप केवल दृश्य पर आपकी नजर है, तब तक आप समस्या में हैं। जैसे ही आपको दृष्टा और दृश्य के मूल की स्थिति समझ में आती है, तो दृष्टा और दृश्य बने रहते हैं, लेकिन आप मूल को समझ जाते हैं तो सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाती हैं। इस तरीके की बात है। यहाँ वार्निंग है, ये दोनों एक हैं और आप इनको यदि 2 देखते हैं तो आप कष्ट में रहेंगे, दुख में रहेंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे। अगला मंत्र ये है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मंत्र है और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, क्योंकि जब भी हमको बताया गया है इस पूरे उपनिषद में, इसके पहले जब हम बात कर रहे थे उससे थोड़ी सी विपरीत बात कर रहे हैं। यहाँ मनसय वेद माप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्यु समृत्युम गच्छति या इव नानेव पश्यति। जो व्यक्ति यहाँ पर भिन्नता देखता है, आत्मा, ब्रह्म और स्वयं में जो व्यक्ति भिन्नता देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को जाता है। तो ये उन्होंने कहा, लेकिन वास्तविकता देखी कैसे जाएगी, इस संदर्भ में होते हैं कि यह जो ब्रह्म है यह मन से ही प्राप्त करने योग्य है, मन से ही आप इसको समझ सकते हैं। और हम लगातार कहते रहे हैं कि वो इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि को, बुद्धि को महत में और महत को अव्यक्त में और अव्यक्त को आत्मा में विलोपित करेंगे, तभी पता चलेगा। और अब यहां कह रहे हैं कि मन से ही समझने योग्य है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए में अलग अलग समय अलग अलग होता है। तो मन का मतलब क्या है यहाँ पे, कैसे मन से आप प्राप्त हो सकते हैं। तो ये जो मन है यहाँ पर, ये जो मन की बात हो रही है, शुद्ध मन होना चाहिए, प्योरिटी के साथ होना चाहिए। अभी आगे के मंत्र में इससे थोड़ी सी समझ में आएगी। जो मन है, इस कैसे मन से आप प्राप्त कर पाएंगे। कोई भी मनुष्य यदि उसका मन शुद्ध हो जाए, सभी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त हो जाए, सभी प्रकार की मल से मुक्त हो जाए, निर्मल हो जाए, तो निर्मल मन से आप अपने आप को समझ सकते हैं। और जब ये निर्मल मन होगा, मतलब आपके सारे जो जितने भी आपके वैचारिक मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन सब से जब आप मुक्त हो जाएं, उनको भूलना नहीं है, उनसे जो आपका अटैचमेंट है कि यह अच्छा है, यह बुरा है, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे से छोटे हैं, ये मेरे से बड़े हैं, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें जो हैं, जब आप इससे मुक्त हो जाएं, मुक्त हो जाए का मतलब नहीं है कि इससे निरादर करना है, बड़ा कठिन शब्द है, इसलिए मुक्त होना और समाप्त हो जाने में अंतर है। तो इनसे मुक्त होना है। जब आप इनसे मुक्त हो जाते हैं, तब आपको मूल तत्व
से परिचय होता है, तो तब आपको समझ में आता है कि यहाँ कोई भिन्नता नहीं है। परंतु जब तक आप उस तत्व को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक आप दुख में बने रहते हैं। ये इस मंत्र का अर्थ है। अब इन्होंने अगला जो 12वां मंत्र है वो थोड़ी सी बात की है। लगातार हम बोलते हैं आत्मा और ब्रह्म जो है निराकार है, अनंत है, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। और अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, ईशानो भूत भवस्यस्य न ततो विजुगुप्सते, एतत् द्वैतत्, एतद्वैतत्, एतत् द्वैतत् ऐसा बोलते हैं, या एतद्वैतत्, एतद्व शब्द जो है यहाँ इसका यदि हम शब्द अर्थ लगा रहे हैं, यह पुरुष, पुरुष का मतलब आत्मा है। पुरुष का मतलब, पुर का मतलब होता है शरीर को पुर कहते हैं, और पुर का ईश, जो पुर में रहने वाला पुरुष, शरीर में रहने वाला जो इस शरीर का मालिक है, वह पुरुष अंगूठे के आकार का है। हर व्यक्ति का जो एक अंगूठा होता है, थंब, बच्चे के शरीर में बच्चे का थंब, आपके शरीर में आपके थंब, अंगुष्ठ के आकार का शरीर के मध्य में। ये यदि फिजियोलॉजी उसके समय के लोगों ने अभी भी कुछ हद तक मिलती है कि आपके हृदय के आसपास, जो हृदय और फेफड़े के बीच में अंगूठे के बराबर खाली जगह होती है, हार्ट कैविटी बोलते हैं, वहां पर ईश्वर रहता है, खाली जगह में। और जो कुछ भी वहां रहता है वास्तव में कुछ फिजिकल एंटिटी नहीं है अंगूठे के आकार की, क्योंकि आपके शरीर में वही खाली जगह, बाकी जगह तो सब जगह मांस मज्जा है। तो जो खाली जगह है उस खाली जगह में रहता है वो। यहाँ पे इसमें लिखते समय थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, उसे भूत भविष्य और आ लिख गया है, आ नहीं है। और वर्तमान का नियंता है, जो जो आपके अंदर है, ईश्वर का जो प्रतीक है, जो उसकी जो आभास आपको हो रहा है खाली स्थान में, गुहा में, हृदय गुहा में, वह भूत और भविष्य का नियंता है। यदि आपको ये समझ में आ जाता है, भूत भविष्य और वर्तमान का नियंता है, जब आपको समझ में आ जाता है, वह ईश्वर जिसके कारण ये सारा संसार है, पूरी हम बहुत सारे पूर्व मंत्रों में देख आए हैं, तब फिर आप किसकी रक्षा करेंगे? क्योंकि सब एक हो गया है, अभी हम पिछले मंत्रों में देख कर आए हैं, तो फिर आप किसकी रक्षा करना चाहेंगे? और यदि इस तत्व को, इस पुरुष को आप जान सकते हैं जो अंगूठे के आकार का है और जो आपके हृदय के बीच में बैठा हुए, इस मंत्र को पढ़ने से ऐसा लगता है कि एक छोटी सी गुड़िया है, काले रंग की, जैसे वो भूत प्रेत बताने वाले बना के डाल देते हैं ना आपको, देखो काला सा शनि मंदिर में और यहाँ वहां मिल जाता है, वैसी छोटी सी गुड़िया नहीं है। गरुड़ पुराण जो पढ़ाया जाता है उसमें भी निकालते हैं कि अंगूठे के आकार का प्रेत आत्मा हमारे अंदर रहती है, वो निकल जाती है। तो जो आत्मा है एक प्रकार की जो बात है, उसका रिप्रेजेंटेशन है हृदय में। वो जो हमारा ये जो भौतिक शरीर है, वो जो पूरी ब्रह्मांड की जो चेतना है, जो ब्रह्म की चेतना है, उसमें से जितने हिस्से को ये शरीर परावर्तित करता है वो छोटा सा होता है। उसको एक बहुत अंगुष्ठ कह के ने बताया है कि संपूर्ण चेतना में एक बहुत छोटा सा, एक अंगूठे के बराबर बहुत छोटी सी चेतना है जो पूरे उसके में इस शरीर से जुड़ती है। जैसे ये शरीर से हम इसको अलग होता है तो पूरी की पूरी चेतना एक हो जाती है। यदि हम शरीर से उस बंधन को मुक्त कर देते हैं उस चेतना के, तो चेतना जो है पूरी की पूरी हो जाती है। उसके संदर्भ में बहुत सारे उदाहरण देते हैं, जैसे कि ये बर्तन, ये जो आकाश है, इस गिलास आकाश है, उनको बोलते हैं घटाकाश, या हम इसको पटाकाश या घटाकाश, या हम इसको कहें इस बर्तन का आकाश, इस बर्तन के बीच में जो आकाश है, क्या हम इस आकाश को इस स्थान से इस स्थान पर ले जा सकते हैं? ये गिलास जा रहा है, इसमें अंदर जो पानी है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, लेकिन इसके अंदर जो आकाश है, यहाँ आकाश खाली नहीं हो जाता है कि हमने इसको ले जाके यहाँ रख दिया तो यहाँ आकाश खाली। वास्तव में ये आकाश में ही मूव कर रहा है। ये आकाश हमको एक छद्म रूप से दिख रहा है कि इस गिलास की जो धातु की जो बॉर्डर है, ये इस आकाश को खंडित कर पा रही। वास्तव में
यदि आप इसको यहाँ से यहाँ लाते हैं तो ये जो आकाश यहाँ था और जो आकाश यहाँ आया, दोनों में कोई बात नहीं, यहाँ का आकाश यही है, ये दूसरे आकाश में पहुंच गया है। तो ये अंगूठे के आकार का जो स्वरूप है, जो प्रतीक है, प्रतीकात्मक है, इसको दूसरा जो प्रतीक है जो हमारा समाज, और इसको बहुत ही, और इन्हीं बातों को जो हमारे उपनिषद में ये बात लिखी, इन्हीं को हमारे पुराणों ने समझाने के लिए, बड़ा सरल से लगते हैं इनको समझाने, और इन्हीं को जब बहुत ज्यादा इन पर चर्चा होती है तो बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा हो जाते हैं। क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन यही पैदा हुआ, ये कोई आकार नहीं है, कोई हाथ में पकड़ने लायक वस्तु नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लिखा गया है उससे हमको लगने लगता है। आगे का मंत्र है अगला, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवा धूमकः ईशानो भूत भविष्यस्य स एवाध्य स उस्रवः। ये जो अंगूठे के आकार का पुरुष है, जो अंगूठे के आकार की चेतना हमारे अंदर है, वह ज्योति के समान है, धूम्र रहित ज्योति के समान है, और यह भूत तथा भविष्य का नियंता है, और यह आज भी है। स एवाध्य, स एवाध्य, बड़ा सुंदर कविता के फॉर्मेट है ये। स एवाध्य, बहुत सुंदर पोयम। स एवाध्य, वह आज है। स्रवः, स्रवः का मतलब होता है कल, वह कल भी रहेगा, आज भी है और कल भी रहेगा। और वही जो ज्योति रूपक पुरुष है अंगुष्ठ मात्र का, वही है जिसको आप जानना चाहते हैं। तो वास्तव में जो ज्योति है, मतलब आंखों को दृश्य दिखाने वाली जो शक्ति है, वह ज्योति है। हम उसकी जो ज्ञान को इसलिए ज्योति से तुलना कर लेते हैं, लेकिन जो ज्ञान है वो ऐसी ज्योति नहीं है। क्योंकि ज्योति होती है और रात्रि में जब आप सोते हैं तो ब्लैकनेस दिखती है आपको, और आपको मालूम है कि जब आप सोकर उठते हैं तो आप कह पाते हैं कि मैं आज बहुत अच्छे से सोया। तो इसका मतलब है कि सोते समय भी वह जो पुरुष है वह जागता रहता है और आपको बताता है कि आप सो पाए कि नहीं सो पाए, शरीर और मन सो पाया कि नहीं सो पाए, जो ऑर्गेनिज्म है आराम कर पाया कि नहीं कर पाया। इस ऑर्गेनिज्म का जो रूटीन फंक्शन है वो बंद हुआ था कि नहीं हुआ था, और किस तरीके से बंद हुआ था। यह वह आत्मा जो है, जो ज्योति रूप है, जो धूम्र रहित है। धूम्र रहित आत्मा का मतलब होता है कि धूम्र के का मतलब हुआ मल। तो जब आप समस्त प्रकार का मल यानी समस्त प्रकार के विचार, समस्त प्रकार का भौतिक ज्ञान, उससे जो आपका अटैचमेंट है उससे रहित है वह चेतना। और इस तरीके से वो जो चेतना है, जो समस्त प्रकार के भौतिक ज्ञान से मुक्त है, वह चेतना ही है जो जिसको नचिकेता जानना चाहता है। अगला मंत्र, ये दो डिफरेंट मंत्र हैं, ये आपको एक और उदाहरण के तरीके से बताते हैं कि दो अलग अलग स्थितियां हैं, कैसे होंगी ये अगले दो मंत्रों में, और फिर हमारी चर्चा खत्म होगी। यथोदकम दुर्गम पृष्ठम पर्वतेषु विधावती एव धर्मान पृथक पश्यस्तानेवानुविधावती। यथोदकम, यथ उदकम, जिस तरीके से जल पहाड़ पर गिरा हुआ, ऊंचे पहाड़ पर, दुर्गम मतलब ऊंचा पहाड़, दुर्गम वृष्ठम वर्षा, जिस प्रकार ऊंचे पहाड़ पर गिरा हुआ जल उस पर्वत के शिखर से अलग अलग ओर बह जाता है, उसी प्रकार से एवं धर्मान, विभिन्न धर्म को धारण करने वालों को अलग अलग देखने वाले व्यक्ति विखंडित हो जाते हैं, बार बार अलग अलग धर्मों को प्राप्त होते हैं। ये बात कही, जो पृथकता देखते हैं वो बार बार पुनर्जन्म लेते हैं, क्योंकि पृथकता पृथक है ही नहीं, सब कुछ जो है वह एक ही ब्रह्म का विवर्त है। जैसे रस्सी में सांप दिखता है, जैसे
खाली आकाश में नीलापन दिखता है। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि आकाश नीला नहीं है, लेकिन हमको नीला दिखता है। इस ज्ञान के हो जाने के बाद भी कि आकाश नीला नहीं है, सिद्ध हो जाने के बाद भी आकाश आपको नीला दिखता है। इसी तरीके से ये बात यहाँ कही जा रही है। तो जिस व्यक्ति को ये पृथक पृथक चीजें दिख रही हैं, जो अलग अलग जीवों में, वस्तुओं में अलग अलग देखता है, वह वैसा ही हो जाता है, अलग अलग। अर्थात वह व्यक्ति क्या होता है, बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। अगला है यथोदकम शुद्धे शुद्ध मासिकतम ताद्रगेव भवति एवं मुनिर्विजानत आत्मा भवति गौतम। ये गौतम, हे गौतम वंशी नचिकेता, जिस तरीके से शुद्ध जल में डाला हुआ शुद्ध जल वैसा ही शुद्ध हो जाता है जैसा था, उसी प्रकार जो विज्ञानी मनीषी हैं, एव मुनि विजानत आत्मा, जो मुनिगण, जो मनीषी गण, जो विद्वान उस आत्मा को जान लेते हैं, उस ब्रह्म को जान लेते हैं, वे उस ब्रह्म के समान हो जाते हैं। इस तरीके से आज हमारी यह वल्ली क्रमांक 1 अध्याय क्रमांक 2 समाप्त हुई। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े ध्यान से सुना। इट्स नाउ ओपन फॉर डिस्कशन। सर प्रणाम। आप 3 बार ओम शांति 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 का बोले थे, क्या 3 बार में कोई अलग अलग रहस्य है? इस बात को आप उसमें बता रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। 3 बार ओम वास्तव शांति में बोलने का क्या हमने था? अभी जब हम 9वां मंत्र पढ़ रहे थे सूर्य से संबंधित, उस समय हमने बोला था आपसे कि आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक 3 तलों पर हम इस व्यवस्था को देखते हैं। ओम भू भुवा स्वाहा। भू मतलब भौतिक, भुवा मतलब आध्यात्मिक, स्वा मतलब परम, अंतःकरण की स्थिति। इंटरमीडिएट सिचुएशन है भुव। उस तरीके की बात है कि जब हम, जो भौतिक स्वरूप है इस संसार का, जैसे कि बहुत सारे जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, जो भूत हैं समस्त, उनको हम भौतिक कहते हैं। फिर जो मेरा शरीर और मेरा मन वगैरह है, जो मेरे संदर्भ में है, जो ये शरीर है, मैं हूं, इसको हम आध्यात्म बोलते हैं, मैं का संदर्भ। और फिर एक ईश्वर हुआ, परमात्मा। तो जो 3 तल हैं, इन तीनों तलों को दैविक मतलब जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान भूकंप, उनको हम दैविक घटनाएं बोलते हैं, जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। भौतिक मतलब जो अन्य प्राणियों के माध्यम से होती हैं, है ना, जो मनुष्य निर्मित नहीं है। जो मनुष्य निर्मित है भौतिक है, फिजिकल हो भौतिक घटनाएं। जो दैविक हैं, जो हमारे नियंत्रण के बाहर हैं, वो ईश्वरीय घटनाएं। और जो हमारे शरीर से संबंधित समस्याएं हैं, मन की बीमारी, शरीर की बीमारी। मन की समस्याएं, मन नहीं लग रहा है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, ये आध्यात्मिक समस्याएं हैं। आग पानी तूफान आ गया, ये दैविक समस्याएं हैं। इस दूसरे व्यक्ति से झगड़ा हो रहा है, हमारे द्वारा बनाया गया मकान टूट गया है, हमारे द्वारा चलाई जा रही कार टूट गई है, ये भौतिक समस्याएं। तो जब हम बोलते हैं 3 बार शांति शांति शांति, तो हम बोलते हैं कि भौतिक समस्याओं से भी हम मुक्त रहें, दैविक समस्याओं से भी हम मुक्त रहें, और हम आध्यात्मिक समस्याओं से मतलब शरीर की और मन की बीमारियों से भी मुक्त रहें। और जो हमने प्रक्रम निर्धारित किया है ईश्वर को प्राप्त करने का, ईश्वर चिंतन का, वह निर्बाध चलता रहे, ये हमारी कामना रहती है। जी सर। दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 प्रकार के ताप, 3 प्रकार की समस्याएं। जी जी। मैंने आपसे बोला था कि हम इस चित्र पर फिर से चर्चा करेंगे थोड़ा सा। ये जो देखने की प्रक्रिया है, इसमें 3 चीजें, दृष्टा, दृश्य और दृष्टा, और दृश्य को जोड़ने से देखना बनता है। जैसा कि हमने अपने पहले मंत्र में पढ़ा था, प्रांच खानी
परांच खानि वितरणत स्वयंभू तस्मात् परांक पश्यति न अंतरात्मा कश्चित धीरा प्रत्यगात्मन ऐक्षत आवृत चक्षु अमृतत्व इक्षन। ये जो हम केवल जो हमारा आंखों का रूप है वो केवल दृश्य को देखता है। जब हम इस दृश्य के साथ साथ इस दृष्टा को भी समझने लगते हैं, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। आप देखिए, हम पूरे के पूरे सब लोग कहते हैं, हमारा पूरा समाज इस तरीके से हो गया है कि जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं बी ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ बात करिए। लेकिन हम तो व्यक्तिनिष्ठ हैं। व्यक्तियों के बीच में वस्तुनिष्ठ बात कैसे हो सकती है? तो केवल वस्तुनिष्ठ बातें नहीं हो सकती, कुछ कुछ व्यक्तिनिष्ठ बातें भी होंगी। तो जब आप वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ का प्रॉपर समन्वय करेंगे, तब इस पूरी समस्या को, इस देखने की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। और जब आपको ये समझ में आ जाएगा ये दृष्टा, दृश्य और देखना एक ही है, और ये ब्रह्म ही है, ब्रह्म की शक्ति ही है जो दृश्य बन गई है, जो दृष्टा बन गई है और जो देखने का काम कर रही है, तब स्थिति बहुत बदल जाती है। ये इसका पूरा मकसद है, इस पूरे के पूरे कहानी का मकसद है कि जो दृश्य और दृष्टा के बीच में जो हम केवल हाफ साइडेड देखते हैं, इस हाफ साइडेड देखने को बदलना है और पूरा का पूरा हमको दृष्टा और दृश्य दोनों को समझना है। आवृत चक्षु करके दृष्टा को देखना है, सामान्य रूप से दृश्य को देखना है। और ये जो देखने की प्रक्रिया है, जिसमें हमारी जो भौतिक चक्षु है, पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, वो लगातार काम करती रहेंगी, लेकिन जो हमारे देखने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा हमें चेंज करने की जरूरत है। और जिस तरीके से गर्भिणी स्थित स्त्री जो है, 24 घंटे गर्भ की रक्षा भी कर लेती है और दैनिक जीवन को भी संचालित करती है, ठीक उसी तरीके से हम भी दृष्टा को भी देख सकते हैं, दृश्य को भी देख सकते हैं। बस थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है। शुरू में कुछ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है स्वावलोकन की, और जब उस प्रैक्टिस में आप हो जाते हैं तो आप चलते हो, जिस तरीके से बचपन में साइकिल चलाना सीखना पड़ता है, तो आप बार बार चढ़ते हैं, गिरते हैं, लेकिन जब साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो साइकिल भी चलाते हैं और गाने भी सुनते हैं और बातें भी कर लेते हैं। उसी तरीके की स्थिति है ये, कि जब आप इस प्रक्रिया से जुड़ जाते हैं तो आप 24 घंटे स्वावलोकन कर सकते हैं, दृष्टा और दृश्य के संबंध को समझ सकते हैं, और जब उस संबंध को आप समझने लगते हैं तो जीवन बिल्कुल अलग हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ राहुल, बोलो। हाँ सर, ये वाला मतलब आपने इसी पे ज्यादा जोर अपने स्वावलोकन में देते हैं कि हमको इनसे डी अटैच होना है। मतलब जब तक हम फिजिकल और इसको ये मानते रहेंगे कि हम अपनी बॉडी को ही अपने से वो एग्जिस्टेंस को अपने बॉडी से रिलेट करके मानते रहेंगे, तब तक ही ये सारी दुख तकलीफ और ये सारी चीजें हैं। अगर हम एक बार इससे डी अटैच हो जाएं, अपने आप को अलग रखें इससे, फिजिकल बॉडी से, तो वो चीजें मतलब हमको उतना इफेक्ट नहीं करेंगी। तो सर मेरा ये, हाँ राहुल, हाँ सर, जी जी, नहीं बोलो बोलो। हाँ तो मेरा सवाल सर ये था कि फिर हम उस चीज को मतलब ये फिर एक दूसरे से इंटरलिंक क्यों है? मतलब ये चीज सर जनरली हम देखते हैं कि जब भी हमारी बॉडी या चीजें हमारे कंफर्ट जोन में होती हैं तो हम यूफोरिया की कंडीशन में पहुंच जाते हैं, इंटरनली पीस उसमें पहुंच जाते हो। जब भी चीजें हमारे मतलब कंफर्ट जोन के अगेंस्ट होती हैं या बॉडी को पेनफुल होती हैं, तो हम उस चीज की कोशिश भी करते हैं, तब भी हम उतने पीसफुल या उस स्टेज में नहीं पहुंच पाते। तो फिर एक साइड मतलब उससे मतलब दोनों बहुत इंटरलिंक भी हैं, फिर अलग होना वो चीज थोड़ा सा सर मतलब मैंने ऐसा नहीं बोला है, मैंने आपसे ये नहीं बोला है कि शरीर को अलग कर देना, शरीर से अलग हो जाना है। हमको शरीर के आगे भी देखना है। जो हमारा अस्तित्व है वो केवल शरीर तक सीमित नहीं है, शरीर के आगे भी है। शरीर उसका एक छोटा सा हिस्सा है। जी सर, ये समझ में आना चाहिए। शरीर के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। शरीर तो हमारी सारी व्यवस्थाओं का साधन है, लेकिन सब कुछ शरीर नहीं है। और ये बड़ा मतलब इसके आगे जो हमने बताया वो तो
भौतिक रूप से आपको शब्दों में बताया। इसके आगे कि मैं शरीर से भिन्न और शरीर से ज्यादा हूं, ये जब तक आप इसको एहसास खुद ना कर लें तब तक इसको बताना मुश्किल है। जैसे कि हम आपको बोलें कि आम बहुत मीठा है ये जो मैं खा रहा हूँ, और इसका स्वाद वो जो हम लोगों ने पहली बार जबलपुर में खाया था, या वो हमने डिडोरी में बैठ के खाया था, या हमने जब आपको आपकी मम्मी लेकर आई थी, वो वैसे ही स्वाद है शाम का। तो ऐसा कितना भी हम उसका विवरण करें, कितनी सूक्ष्मता से करें, आपको जो आम इस समय मैं खा रहा हूँ उसका स्वाद आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप खुद भी खाकर नहीं देखेंगे। तो जब तक यह भाव जो शब्दों में यहाँ व्यक्त किया गया है, जब तक आप उससे अपने आप को जोड़ नहीं लेते हैं, उसका अनुभव नहीं कर लेते हैं, तब तक इसको समझना बहुत कठिन है। और उसके लिए शब्दों में हम जितनी भी बात करेंगे वो कहीं ना कहीं से लिमिटेड रहेगी, क्योंकि शब्दों की सीमा लिमिटेड है। शब्द एक सीमा तक ही बता सकते हैं। शब्द किसी जाति को बता सकते हैं, मतलब कैटेगरी को बता सकते हैं, किसी रिलेशनशिप को बता सकते हैं, किसी रूढ़ी को बता सकते हैं। शब्द जो है वो अव्यक्त गुणों को बता सकते हैं, मगर ये तो उसके गुणों से बाहर है, निराकार है। तो ऐसी चीजों को हम नहीं बता पाते, तो उसका आपको अनुभव करना पड़ेगा। यस सर। ऐसी चीज। और होता है, बहुत से लोगों ने किया है। आपको भी जब आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे तो आपको महसूस होगा कभी ना कभी। हाँ सर, मैंने भी देखा है सर। सियाचिन में कोई वो वीडियो देखा था, कोई ऋषि थे, -40 डिग्री टेम्परेचर है और वो बिना कपड़ों के अपने डेली रूटीन की चीजें बहुत इजीली कर पा रहे हैं। वो अलग किस्म की बात है, उसका और इससे कोई संबंध नहीं है। वो तो एक शरीर की कंडीशनिंग है। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? आप बढ़िया गर्म कपड़े पहन के वो इतना काम कर सकते हो, तो इतनी वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं सर, ये इनडायरेक्ट मैसेज है कि उनका शरीर से और उससे बिल्कुल कोई वो है ही नहीं। अगर वो शरीर से उससे अटैच होते तो नॉर्मली वो चीज कर ही नहीं पाते। इतना ये ठंड है और इस तरीके की जो सोच है, ये समस्या पैदा कर देती है। आपको अच्छा। पॉजिटिव चीज समझना पड़ेगी। ये वैसी बात नहीं है जो आप कर रहे हो। जी सर, जी जी। सर। हाँ रमेश, आप कुछ कहना चाह रहे थे? थैंक यू सर। आखिरी मैं खत्म करेंगे। मैं ये चर्चा कर रहा था आप जब कि आपने दृष्टा और देखना तीनों चीजों को आपने एक पर रखा हुआ है। ये क्या वैसा है जैसा अपन चर्चा कर रहे थे कि एक पेंटर के लिए उसकी स्क्रीन का क्या उपयोग है? क्या पेंटर बिना स्क्रीन के अपना क्या किसी सीन के लिए बना सकेगा? हाँ, उससे मिलती जुलती बात है। वही है, अलग जी, अलग उदाहरण से अलग अलग मैसेज संदेश होते हैं। ब्रह्म की बात हो रही थी। व्हाइट बोर्ड एक ब्रह्म बोर्ड है। हाँ यही हाँ, चर्चा। उसी तरीके की बात है। जब वहां पे कुछ और संदर्भ होता है, यहाँ कुछ और संदर्भ है, क्योंकि उसको तो पूरा बताना मुश्किल है। अलग अलग उदाहरणों से एक मैसेज की कोशिश होती है। पूरा मैसेज देना मुश्किल है किसी एक उदाहरण से। जी, वो तो आपको ही, जब आप चिंतन करेंगे, आप मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, नित्य प्रति चीजों का ऑब्जर्वेशन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। प्रत्येक अनुभव से उसको ढूंढेंगे तब पता चलेगा। तो चलिए, बहुत बहुत सुंदर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे इस निरर्थक प्रयास को, कह सकते हैं, पता नहीं योग्य था कि नहीं था, आपने उस इतना समय दिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी त्रुटि हो सकती है, मेरी सोच में लिमिटेशन है, लेकिन जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ साझा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में हम अब तक जो बातें हुई हैं उस पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आपके मन में जो भी प्रश्न हो, इन 4 वल्लियों तक जो हम लोगों ने पढ़ ली है, अगले सत्र में उस पर और द्वितीय वल्ली के प्रथम मंत्र पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।